हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बुक शुरू करें उपदेशामृत। तो हम थोड़ा सा चर्चा करें थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। तो हमने देखा कि हमारे जो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, जैसा हमने देखा कि धर्म की स्थापना भगवान ही करते हैं। तो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। अच्छा, आप लोग अपने मोबाइल में देख निकालिए, उसमें सब आ रहा है। इसमें देखिए षड गोस्वामी की पिक्चर आ रही है। षड गोस्वामी की पिक्चर आ रही है ना। तो देखिए इसमें जो लाइन से खड़े हैं, सबसे पहले खड़े हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उसके बाद खड़े हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, फिर सनातन गोस्वामी, उसके बाद रूप गोस्वामी है, उसके बाद है जीव गोस्वामी, वेरी नाइस। फिर उसके बाद कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी। ये आप लोग को पता होना चाहिए। हरि बोल। दीक्षित भक्त स्पेशली, है ना, छह गोस्वामी के बारे में पता नहीं चाहिए। और हम लोग कौन किसको फॉलो करते हैं? रूप गोस्वामी को, रूपानुग को। हम लोग रूपानुग। क्लियर हो रहा है? ओके। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे, आप जानते हैं कि वो भक्ति के रस का आस्वादन करने के लिए आए। तो जब कोई व्यक्ति भावावेश में रहता है तो लिख नहीं सकता, है ना। किसी भी चीज को अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो लिख नहीं सकते। तो इसके लिए उन्होंने अपने शिष्यों को तैयार किया, षट गोस्वामियों को, और उन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिखे। तो उन्होंने जो छह गोस्वामी को मैंने बताया, चार इंस्ट्रक्शन दिए। सबसे पहले वृंदावन जाइए, वहां पे अच्छे से भजन कीजिए। दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया कि ग्रंथ लिखिए, वापस ग्रंथों को लिखिए। तीसरा, जितने मंदिर निर्माण है, जो लुप्त स्थलियां हैं, उनको पुनर्स्थापित कीजिए, ढूंढिए भी, लिखिए, और मंदिर भी बनाइए। और चौथा क्या है? प्रचार करिए। ये चारों काम उन्होंने दिया। तो जब उन्होंने सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी से पहले सबसे पहले आए थे लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी, है ना। तो इन दो गोस्वामी को अगर हम ऐड कर देते तो आठ गोस्वामी मुख्य हो जाते हैं। इसके अलावा भी समय समय पर आते रहे हैं लोग। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे, है ना, और बलदेव विद्याभूषण थे। ये सब लोग थे, ऐसा नहीं था कि कोई नहीं था। लेकिन एक दो लोग थे जो कि परंपरा को बचा के चल रहे थे, है ना। क्योंकि सनातन धर्म पूरी तरह से ऐसा नहीं कि खाली आक्रांता थे, जो अपने हिडन लोग भी थे। तो वो अपने अपने विचारधारा को रखते थे। आप ध्यान दीजिए, जब तक गौड़िया वैष्णव परंपरा स्टैब्लिश नहीं होती, ऐश्वर्य भक्ति की प्रधानता थी। मतलब कृष्ण और लक्ष्मी की पूजा। कोई राधा रानी के बारे में नहीं जानता था। आप समझने की कोशिश कीजिए ये सब चीजें। जो सबसे एग्जॉल्टेड डिवोटी हैं वो संघर्ष कर रही हैं। अगर हम भक्ति में थोड़ा सा संघर्ष करते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात। श्रीमती राधा रानी को स्टैब्लिश किया भगवान ने, जो कि सुप्रीम भक्ति है। समझ में आ रहा है? तो जब समाज में नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप करेंगे क्या? समाज में जो हाईएस्ट नॉलेज है वो क्या है? ऐश्वर्य भक्ति, लक्ष्मी। लक्ष्मी के साथ कृष्ण की पूजा, इतना ही ज्ञान है। तो सोच के देखिए आप। जो आज आप 1 मिनट में कहते हैं राधा कृष्ण, या राधा रानी सुप्रीम पर्सनालिटी है, या राधा रानी सबसे बड़ी भक्त हैं, या और भी कई परंपरा को आप जितने इजिली बोल दे रहे हैं, उसको आने में पीढ़ियां लगी हैं। समझ रहे हैं? तो मेरा ये कहने का मतलब है, तो आज हम देखेंगे कि रूप गोस्वामी के जीवन परिचय देखेंगे, है ना। क्योंकि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने ग्रंथ भी लिखे, मैंने बताया। तो रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को और लिखने के लिए उन्होंने टीकाएं भी लिखी है, जैसे श्रीमद् भागवतम पर टीका लिखी है ना। उसके अलावा भी उन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है जिसमें बेसिक निर्देश दिए हैं। क्योंकि मान लीजिए आप ये कहें बैटरी इज रनिंग लो, इसका स्विच देखो ऑन, कुछ नहीं। तो अभी हम देखेंगे कि रूप गोस्वामी का जीवन परिचय क्या है। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी जो है, उनका जन्म 1493 में हुआ था। और इनका जो शरीर त्याग हुआ था वो 15वीं शताब्दी 1564 में हुआ था। जन्म हुआ था 1493 में, और मृत्यु जब शरीर त्याग हुआ था 1564 में। ये कवि भी थे, दार्शनिक थे, विद्वान थे, ठीक है ना। और इनका जन्म जो हुआ था 1493 में, ठीक है। और जब ये चैतन्य महाप्रभु से मिले तो ये 22 वर्ष
आपकी आयु में। हाँ, 1564। ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला चैतन्य महाप्रभु ने इन लोग को रहने के लिए बोला था, तो ये करीब करीब 51 वर्ष तक रहे और अपने चैतन्य महाप्रभु जो उनके गुरु थे उनकी शिक्षाओं को उन्होंने कार्य किया। क्लियर हुआ। सनातन गोस्वामी जो थे ये इनके बड़े भाई थे और भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे। ये दोनों जो थे सारस्वत ब्राह्मण थे। ठीक है ना। ये दोनों क्या थे, सारस्वत ब्राह्मण थे। आई थिंक दक्षिण भारत में कहीं थे और बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। लेकिन फिर इनके जो पिता जो थे अपना कार्य करने के लिए इधर दिल्ली के साइड में आए और जैसा कि बचपन से ही सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी बहुत बुद्धिमान थे, है ना। और इनको कई भाषाओं का नॉलेज था, फारसी, अरबी, इंग्लिश, हिंदी, है ना। ऐसे कई भाषाओं में बहुत पारंगत थे और स्पेशली ये बचपन से ही श्रीमद् भागवतम और वृंदावन के प्रति बहुत अट्रैक्ट रहते थे। ठीक है ना। तो ये इतने इंटेलिजेंट थे। तो एक घटनाएं वैसे बहुत लंबी हैं तो इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। तो जब ये थे तो क्या हुआ कि जो नवाब हुसैन जो थे उस समय बंगाल के राजा थे। समझ में आ रहा है। तो जो नवाब हुसैन थे वो ज्यादा से ज्यादा एक तो अपना विस्तार करना चाहते थे और दूसरा साथ में हिंदुओं पर कब्जा करना चाहते थे, है ना। तो उनको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। तो कुछ घटनाएं ऐसे घटी तो उन्होंने, जैसे उनको कुछ ना कर वगैरह लेना था तो क्या हुआ कि उसके लिए उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन का निर्माण कर रहे थे, मतलब कुछ किला उला बनवा रहे थे। तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी। तो जिससे नहीं था रूप गोस्वामी वगैरह थे या कुछ थे तो उसके मजदूर वगैरह बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, मुझे ऐसा साउंड प्रूफ चाहिए। तो वो नहीं बना पाए, तुम्हें मार देंगे। पहले लोग ऐसे होते थे ना, लोग कहते थे मार। तो वो बेचारा डर गया कि क्या करे। तो रूप गोस्वामी से पूछा तो उन्होंने देखा और बोला इसमें ये चीज ऐसे कर दो बन जाएगा। तो उसने कर दिया, फर्स्ट क्लास तैयार हो गया। तो जो काम उन्होंने किया था वो इतना विशेष काम था कि राजा ने इंक्वायरी की किसने बताया, क्योंकि ये तो जो साधारण व्यक्ति है। तो उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति रूप गोस्वामी है। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का नाम था संतोष और क्या नाम था, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं है ना। संतोष नाम था और रूप गोस्वामी का नाम क्या था मुझे याद नहीं था। ऐसे नाम थे, दो नाम थे उनके। तो उन्होंने बताया कि ये फला फला, तो पता किसका बेटा है पता चला। तो उन्होंने कहा कि इस दोनों को मुसलमान बना के मेरे मिनिस्ट्री में शामिल करो। तो उन्होंने मना किया कि भाई हम तो नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा अगर तुम नहीं स्टैब्लिश करोगे तो यहाँ पे जितने भी ब्राह्मण हैं उनको मैं मार दूंगा, है ना। तो अपने धर्म को सनातन धर्म को बचाने के लिए फिर इन दोनों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया, है ना। और एक को फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे को चीफ मिनिस्टर, यस, बना दिया। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो नाम बाद में पड़ा, लेकिन उनका नाम जो उनका जब चेंज हुआ नाम तो दबीर खास साकर मलिक, हाँ मुस्लिम बना गया। मुस्लिम धर्म उन्होंने स्वीकार किया अपने धर्म की लोगों की रक्षा के लिए, क्योंकि वो सारे ब्राह्मणों को मार दे रहे। हाँ उन्होंने कहा कि अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं सबको मार दूंगा, है ना। तो उन्होंने देखा कि भाई ये पूरी समाज पर ऐसा ना आए, तो फिर उन दोनों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया। क्लियर हो रहा है। उन्होंने स्वीकार किया और किसी भी राज्य को चलाने के लिए दो मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री और दूसरे होते हैं चीफ मिनिस्टर, है ना। दो डिपार्टमेंट सबसे मुख्य होता है। तब आप समझ सकते होंगे कि ये लोग कितने इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन्होंने फिर नवाब हुसैन का काफी हेल्प किया, लेकिन इनके अंदर रिग्रेट रहता था क्योंकि नवाब जो है विस्तार करता था तो क्या करता था, मंदिरों को डिस्ट्रॉय करता था, है ना, ये सब चीजें करता था, सनातन धर्म को नष्ट करता था। तो ये अंदर से तो भगवान के भक्त थे। देखिए भगवान के पार्षद हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, साधारण व्यक्ति नहीं थे ना। भगवान आते भी भगवान के साथ लोग आते तो भगवान के ही भक्त होते हैं। लेकिन देखिए कैसे, ये नहीं कि चमत्कार करके कर दिया, कितना उन्होंने तो हालांकि उन्होंने एक्सेप्ट किया था लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी रहते थे। और वो स्पेशली सनातन गोस्वामी जो थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि वो जब विस्तार के कार्य करते थे तो राजा को जो भी चीजें बताते थे तो वो अच्छे से उसका साम्राज्य फैल रहा था जो कि गलत था, मुगल साम्राज्य।
तो सनातन गोस्वामी ने जब चैतन्य महाप्रभु को सुना कि वो आ गए हैं वृंदावन, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम, चाहे ये मुझे मार दे, चाहे वो मुझे कुछ करे, हम इनको छोड़ देंगे, नवाब हुसैन के साथ छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा, बीमारी का बहाना बनाया, है ना, और घर में बैठ गए। रूप गोस्वामी ने क्या किया, थोड़े से पैसे लिए और फिर क्या कि भाई एक एक करके निकले सब दोनों निकलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले रूप गोस्वामी जो है वो गए, और उन्होंने क्या किया, उनके पास जो पैसे थे उन्होंने इकट्ठे किए। कहा जाता है कि जब वो वृंदावन गए थे तो उनके पास पूरी नाव में सोने के सिक्के थे, इतना धन था उनके पास। तो उन्होंने उस धन को 3 भाग में डिवाइड किया। 25% अपने लिए रखा, कुछ परसेंट धन रखा घूस देने के लिए, और 50% धन जो है उन्होंने दान कर दिया, और जो 25% था उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को दिया, जो भी उनके सगे संबंधी थे उनको उन्होंने बांटा। ठीक है ना। तो इस तरह से बांटा, और कुछ पैसे उन्होंने रख दिए सनातन गोस्वामी को। तो उनके एक विश्वास पात्र वो थे, बनिया होते ना, पहले बनिया बैंक तो होता नहीं था तो बनिया लोग होते थे, तो उनके पास उन्होंने दिया कि अब मेरे बाद मेरे भाई आएंगे तो उनको भी धन की जरूरत पड़ेगी ना निकलने के लिए, तो फिर उनको देने के लिए, समझ गए। अब ये रूप गोस्वामी निकल गए और जाके चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा ली और फिर शिक्षा भी ली। ठीक है ना। सनातन गोस्वामी जो है अब वो निकलना चाह रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है, भाई बड़ा भाई कहाँ गया, तबीयत खराब थी, छोटा भाई रूप गोस्वामी निकल गया, तुमको क्या दिक्कत है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तबीयत खराब है तो छुट्टी लेंगे, छुट्टी लेंगे। तो क्या करेंगे, घर में आके ये लोग भाई भी थे, तो आप देखिए कितना भगवान की भक्ति करते थे कि ये जहाँ रहते थे वहां उन्होंने अपने घर को मिनी वृंदावन बना के रखा हुआ था, और राधा मदन मोहन का टेम्पल बना के रखा हुआ था। इंस्ट्रक्शन उस समय था नहीं, लेकिन इन्होंने कंस्ट्रक्ट करके रखा था। एक छोटा मिनी वृंदावन था उनके पास पूरा, वहां पे राशाम राधा कुंड पूरा था, इनके पास पूरा मैप था वृंदावन का। क्यों, क्योंकि भगवान के भक्त थे, तो ये पूरा मैप बना के वृंदावन का श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते थे। क्योंकि अंदर से और परंपरा से दोनों जगह से इनको भक्ति प्राप्त थी ये लोग। और ये लोग सारस्वत ब्राह्मण थे, यानी बहुत ऊंचे कुल के ब्राह्मण थे, है ना। तो और ये क्या करते थे, इनका बस एक ही काम होता था, जब तक नवाब हुसैन के पास रहते थे ठीक था, लेकिन जैसे ही घर आते थे तो उस घर को वो वृंदावन बना के उन्होंने रखा था। बताया मैंने, रेप्लिका थी, भगवान थे, है ना, यमुना थी, ऐसे सबके पूरा करते, और श्रीमद् भागवतम का वो पाठ करते थे, दोनों भाई पढ़ते थे। तो आप ये मत समझिए कि ये एक दिन में गए और एक दिन में वृंदावन में गए और एक दिन में सारा कुछ प्रकट हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। पीछे भी तैयारी होती है, उस व्यक्ति की होती है ना। जो लोग जैसे मास्टरपीस होते हैं कहीं पे, तो वो देखो किसी भी चीज किसी भी एरिया में होते हैं, क्रिकेट में होंगे, है ना, जॉब में होंगे, बिजनेस में होंगे, फाइनेंस में, जहाँ जहां कहीं भी होंगे, तो वो पीछे भी बहुत ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, और वो रेप्लिका थोड़ा सा दिखाई देता है ना, यहाँ इतना बड़ा ऐसे नहीं होता। कोई भी चीज अगर आने के लिए पीछे तो अब इनका सनातन गोस्वामी का मन है, वो कहे कि भैया हम बहुत बीमार है, हम नहीं आ सकते, और ये आके भागवतम पढ़ते थे अपना। तो, तो एक बात आपको बता दे, जनरली जब कोई मुस्लिम बनता था तो कोई भी हिंदू उनको एक्सेप्ट नहीं करता था ना, हिंदू एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने समाज को बचाने के लिए ऐसे बने थे, इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया था, और अंदर से इतने भक्त थे, तो बहुत हम्बल भी थे, तो इनको ना ब्राह्मण समाज बहुत प्रेम करता था। दिखाते नहीं थे, मिलते नहीं थे, लेकिन इंटरनली बहुत प्रेम करते थे। तो स्पेशली चोरी छुपे लोग सनातन गोस्वामी के पास आते थे और इनको श्रीमद् भागवतम सुनाते थे, ब्राह्मण जो होते थे। तो वो उसी तरह आते थे वो ब्राह्मण श्रीमद् भागवतम का। तो किसी ने नवाब हुसैन को किया कि ये बीमार उमार नहीं है, हाँ नाटक हो रहा है, इंक्वायरी करो। तो नवाब हुसैन ने किसी ऐसे ही गुप्तचर को भेजा, तो ने कहा कि वो तो आराम से भागवतम पढ़ता है रोज वो बीमार उमार का है। तो फिर क्या हुआ, नवाब ने कहा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। तो वो खुद पहुंच गया। तो क्या तुम बीमार तो हो नहीं, तुमने ऐसे कैसे कहा, ये क्या ये क्या। तो कहते नहीं, अब मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिसाइडेड थे, चैतन्य महाप्रभु से मिल चुके थे, दीक्षा ले ली थी, अब इनको एक रास्ता पता था, भाई निकल ही गया था। ये तो 3 भाई थे, है ना। संतोष, पता करो, अमर, हाँ अमर, संतोष और अनुपम, 3 भाई थे, है ना। अमर, संतोष और अनुपम, ये 3 भाई थे। तो अनुपम भी चला गया, अनुपम अनुपम ज्यादा लाइट में नहीं रहता था, इसलिए पहले ही निकल गया, है ना।
रूप गोस्वामी, सॉरी, फिर संतोष, देखो सनातन वो क्या है नाम, रूप गोस्वामी का नाम है। और अमर भट्ट अमर, अमर जो थे वो अभी हैं, संतोष निकल गए, रूप गोस्वामी, है ना। तो दो भाई तो निकल गए, अब एक भाई रह गया, तो उसको वो भी पूरा तैयारी है जाने के लिए। तो उसने कहा अब आप मुझे काट दीजिए, मार दीजिए, मैं अब आपका नौकरी नहीं कर सकता। कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात नहीं मानने की। तो उन्होंने क्या किया, इनको बंद कर दिया जेल में, जेल में बंद कर दिया। तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, मैंने आपको बताया था सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी क्या थे, इंटेलेक्चुअल भी पर्सन थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक मुस्लिम थे जो कि बहुत ज्यादा समाज, जैसे होते हैं ना अच्छे मुस्लिम होते हैं, है ना, मानते थे, लेकिन एक संवेदनशील थे। तो उसने कहा कि देखो अल्लाह का समय आ रहा है, ये है वो है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, मैं भी भक्ति करना चाहता हूँ, मैं रहूंगा ही नहीं ऐसे जिंदा टाइप का, रहूंगा नहीं कि तो कभी हमें जाने दो। तुमसे क्या फर्क पड़ता है ना। कि मान लो कह देना कि मैं शौच करने गया था, फिसल गया गंगा नदी में, गिर के मर गया, है ना, और मैं कभी लाइमलाइट में रहूंगा ही नहीं, मुझे तो भक्ति करनी है ना, तो मेरा नाम भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारे पे कभी कोई बात पड़ेगी, मुझे जाने दो। तो देखो अल्लाह का है, जाओगे जन्नत मिलेगा, ये ऐसे ऐसे करके उनको किया। और उसको घूस एक तय किया कि इतना पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। तो वो राजी हो गया, क्योंकि भगवान के अरेंजमेंट भी होते हैं ना। तो राजी हो गया, तो उन्होंने ये कहा राजा से कि वो शौच करने जा रहा था, पूरा फिसल के खाई में गिर गया और यमुना नदी में डूब के मर गया। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। अब वो रातों रात जंगल से निकले और फिर चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे, वृंदावन। और फिर चैतन्य महाप्रभु के पास बनारस में मिले, तो वहां पे उनको शिक्षा दी, है ना। तो एक महीने तक उन्हें उनको भी शिक्षा दी है चैतन्य महाप्रभु ने, है ना। और रूप गोस्वामी को विशेष शिक्षा दी थी, भक्ति का ज्ञान दिया था। तो ये दोनों भाई को फिर उन्होंने वृंदावन दीक्षा देके, काफी लंबी स्टोरी है, लेकिन इतना आप लोग अपना डिटेल में पढ़ लीजिएगा। लेकिन रूप गोस्वामी का ये मुख्य मुख्य था कि दोनों भाई गए और फिर उन्होंने क्या किया, उनको निर्देश मिले, ये चार निर्देश मिले, उन्होंने ऐसा किया। तो आज आप जो जैसे जो मंदिर देखते हैं, मदन मोहन टेम्पल और ये सब जो मुख्य मंदिर है, ये इन्होंने ही वापस रिस्टेब्लिश किया है। ठीक है। अब मंदिर बनवाते कैसे थे, मुगलों के राज में मंदिर बनवाना, और बुक लिखनी है तो, हाँ हाँ, बुक लिखनी है तो पेपर चाहिए, पेपर इतना आसानी से मिलता नहीं था, समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए अगेन हमें शासक थे उस समय, औरंगजेब की जगह अकबर शासक था। तो अकबर जो था, उसकी कुछ नीतियां जो थी थोड़ी ऐसी होती थी कि उस पर काम किया जा सकता था। तो सनातन गोस्वामी ऐसी पॉलिसीज करते थे, रूप गोस्वामी, स्पेशली रूप गोस्वामी, कि उसके बदले में वो लाल पत्थर मंगाते थे, क्योंकि उस समय वो लाल किला बना रहा था, समझ रहे थे? तो उन्होंने भी लाल पत्थर मंगाए थे, याद है मदन मोहन का टेम्पल किससे बना हुआ, लाल पत्थरों से, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बन गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने ये स्टोरी तो सुनी है कि मुस्लिम्स जो है वो ऐसा करते थे, कुछ कर नहीं सकते, या जब अंग्रेजों का पीरियड आया तो हिंदुओं के साथ बहुत बुरा होता था। मैं आपको साबित करती हूँ कि जब भी भक्त रहे हैं, कमल के फूल के समान रहे हैं, और हमेशा उनकी इज्जत हुई है, उन्होंने स्ट्रगल भी किया। तो अपनी बुद्धि से उन्होंने क्या किया, कागज और पत्थरों का इंतजाम किया, जिससे कि वो मंदिर निर्माण के कार्य, तो उन्होंने ऐसे करते थे कि तुम्हारे मजदूर इतना ये निर्माण करेंगे तो मैं ये काम कर दूंगा, तुम ये करोगे तो मैं ये बता, क्योंकि दे आर वेरी इंटेलिजेंट ना। तो वो जब कोई चीज फंसती है, ये कर कैसे वसूल करे, राज्य कैसे करे, तो वो एक टेक्निक बताते थे, उनका काम हो जाता था। ऐसा होता है ना, एक्सपर्ट ऐसे ही होता है ना। जैसे एक व्यक्ति था, तो कार उसकी खराब हो गई, कार खराब हो गई, तो फिर वो मैकेनिक के पास रुका, तो मैकेनिक मेरी कार देख लीजिए। तो कहा हाँ ठीक है देखेंगे। तो थोड़ा कंजूस टाइप का था वो व्यक्ति, तो उसने एक ठोका ठगा, कार ठीक हो गई। तो उन्होंने बोला 500 रुपए, एक ठोकने के, तुमने ठोका ही तो है ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे ठोका तुमने, क्या ठोका तो है, लेकिन कहाँ ठोकना था उसके 500 रुपए। क्योंकि अगर ठोकना था तो आप ठोक लेते, लेकिन कहाँ ठोका जाएगा जो ठीक होगा। तो उस जगह को बताने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए 500 रुपए, ठीक है ना। तो यही बात, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें मान लीजिए फंसे हैं, तो टेक्निकल व्यक्ति बता, जैसे जैसे खाने बनाने में भी होता है, जैसे माताओं को जैसे पता होता है, भाई हलवा बनाना बता दिया, ठीक है हमने, हाँ अनुराग प्रभु पहले हलवा बनाने के लिए बेसन का, अब वो बेसन में पानी ज्यादा डाल दिए, है ना। तो जो टेक्निकल व्यक्ति होगा वो उसको ठीक कर देगा,
है ना, कि भाई इसको ऐसे सुखाया जा सकता है, इसको ऐसे किया सकता है, ये चीज ऐसे। लेकिन अगर जो टेक्निकल नहीं है वो, अरे फेंक दो यार, बेकार हो गया। है ना, ऐसा होता है ना। या कोई सामान नहीं है तो उसको उसकी जगह क्या रिप्लेसमेंट की जा सकती है, वो चीज भी अच्छी बने और खराब भी ना हो। ऐसा ना, तो जो एक्सपर्ट होगा वो बता सकता है। इसी तरह से दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। बहुत सुंदर थे रूप और सनातन। सारस्वत ब्राह्मण थे, तो आपने कभी इंडियन ब्राह्मण को देखा होगा जो व्हाइट कलर के होते हैं, देखा है कभी आपने ऐसे ब्राह्मण को? देखने का सौभाग्य मिला है? जो गोरे होते हैं, एक तो होते हैं अंग्रेजों की गोराई, एक होती है पीत गोराई जो कश्मीरी ब्राह्मण होते हैं, और एक होते हैं जो दक्षिण भारत के या उत्तर भारत में ब्राह्मण होते हैं, बहुत गोरे होते हैं लेकिन उनकी पीत वर्ण की गोराई होती है। दे आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल है, बहुत आकर्षक होते हैं, मैंने देखे हैं, बहुत सुंदर होते हैं। मतलब उनको आप वो कहोगे दिन को रात तो आप रात बोलोगे, इतने खूब, इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है उनका, और बहुत मृदुभाषी होते हैं और वेरी गुड एंड वेरी हैंडसम। तो वैसे ही रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी थे, है ना, दे आर वेरी गुड एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से, और चैतन्य महाप्रभु तो भगवान के अवतार थे, साक्षात भगवान के उसमें रहते थे, राधा रानी को लर्न करते, याद करते थे, तो क्या था, गौरांग के रूप में थे, तो बहुत सुंदर थे चैतन्य महाप्रभु, है ना। मतलब वो जब चलते थे पंच तत्व के साथ, तो मतलब ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो उनको नहीं देखता होगा चैतन्य महाप्रभु। हाइट लंबी थी, गोरे एकदम थे, बहुत सुंदर लगते थे। तो उसकी थोड़ी सी झलक प्रभुपाद के डिसाइपल्स में देखी जा सकती है, कि वो चिट्टे अंग्रेज थे थोड़े ना उनके, तो थोड़ा सा देख सकते, लेकिन वो प्रभुपाद कहते थे अंग्रेजों की गुराई कहते थे कुष्ठ रोग। श्री प्रभुपाद कहते थे ऐसे थोड़ी थे चैतन्य महाप्रभु। ना, आप लोगों को कभी देखना चाहिए, अपने जो अपनी कास्ट में जो सुंदर ब्राह्मणास होता है ना, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, और ब्राह्मणास भी वेरी रेयर है, शायद ही अब देखने को मिलते हैं, है ना, बहुत सुंदर थे। तो सुंदरता एक ऐश्वर्य होता है ना, जो लोग सुंदर होते हैं वो पावरफुल आ सकते हैं ना, मतलब अच्छे से लोग उनकी बात मानते हैं। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ऐसे थे, और उन्होंने ऐसे इस्टेब्लिश किया, चैतन्य महाप्रभु को किया। मैं बता रही हूँ कि मुगलों के साम्राज्य में उन्होंने ये सब चीजें इस्टेब्लिश की। तो ग्रंथ पढ़ने से पहले हिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास, है ना। तो अगर आप श्रीमद् भागवतम जानते हैं, तो यानी आप पूरी हिस्ट्री जानते हैं। श्रीमद् भागवतम में इतिहास है पूरा, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, और 9वां स्कंद जो है उसमें तो पूरा इतिहास है। कहाँ से इतिहास है? जब से पृथ्वी का है। है ना। तो आप लोग जो हिस्ट्री के बारे में सर्च करके लोग जो परेशान होते हैं, अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो अपना इतिहास हमारे पास है, सब कुछ है, और ये परंपरा से है, कोई भी गलत बातें नहीं लिखी गई। तो अब मान लीजिए आएगी भाई भागवतम या भगवत गीता, तो 700 श्लोक कौन पढ़े? कलयुग के लोग 700 श्लोक बहुत मुश्किल है ना। तो रूप गोस्वामी ने क्या किया, एक उपदेश अमृत करके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश में इस बुक का नाम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो रूप गोस्वामी ने कहा, अगर कोई कुछ नहीं पढ़ सकता तो 11 श्लोक केवल पढ़ ले, अच्छा है ना। 700 श्लोक, हाँ। और भागवतम में कितने श्लोक हैं? है ना, चैतन्य चरितमृत में भी इतने श्लोक हैं। तो भैया इतना ना पढ़ सको तो क्या पढ़ लो, 11 श्लोक। अगर कोई व्यक्ति इसमें से 11 इंस्ट्रक्शन पढ़ के अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लेता है, तो भगवत धाम चला जाए। इतनी इंपॉर्टेंट बुक है ये। अगर कोई मतलब सार में, जैसे होता है ना, एक होता है किसी का सार निकाल देना, जिस्ट निकाल देना, क्या बोलते हैं उसको, जूस निकाल देना, है ना। तो ये बुक वो है बुक, दिस इज अ फैंटास्टिक बुक। किसी भी मतलब पूरे सनातन धर्म को, पूरे सनातन धर्म को अगर आपको नहीं पढ़ पाते, जैसे इसमें होता है भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितमृत, नहीं पढ़ सकते आप इतने हजारों। तो क्या किया रूप गोस्वामी ने, उन्होंने ये बुक दी कि अगर ये उपदेश को, उपदेशामृत है, अमृत होता है ना, तो अमृत का मतलब होता है अगर इसको आपने पान कर लिया तो आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी। मतलब इन उपदेशों को अगर 11 इंस्ट्रक्शन को केवल आपने अपने जीवन में उतार लिया, सही से समझ लिया, आपको अमृत प्राप्त, शाश्वतता प्राप्त हो जाएगी। अमेजिंग ना। ये ग्रंथ बहुत सुंदर है,
मैं चाहूंगी इसका जो 6 श्लोका है, 1 से लेके 6 श्लोका आप सबको लर्न होना चाहिए, और ये आप लोग को लर्न करना है 1 से 6 तक, ठीक है। 6 श्लोका आप लोगों को लर्न करने हैं, दिस इज योर होमवर्क, और इसका हम टेस्ट लेंगे यहाँ पे धीरे धीरे। 6 श्लोक आप लोग को लर्न करना है। ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना सबको? बोला नहीं है क्या वो? 6 श्लोका यू हैव टू लर्न। पढ़ा है उसने उतने दिन से वो। माता जी हरे कृष्णा। हरे अभी कृष्ण। आपने एक जो बोला, आप प्लीज एक बार रिपीट करेंगे कि अगर कोई चैतन्य चरितमृत पढ़ता है या नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का पढ़ना जो इम्पोर्टेंट है, आपने मुझे हाँ, दोबारा मैंने ये कहा कि अगर परसों कोई तेरी इतने वजह से ग्रंथ सड़ता है नहीं वो पढ़ खाना, सकता, तो धोने रख। अगर कोई इतने ग्रंथ नहीं पढ़ सकता या बहुत चीजें नहीं पढ़ सकता, तो उसको अगर रूप गोस्वामी ने एक बुक दी है जिसका नाम है उपदेश का अमृत, यानी सभी जितने भी सनातन धर्म है उनकी शिक्षाएं हैं, उनमें अगर ये 11 श्लोक अगर कोई व्यक्ति पढ़ ले तो वो जीवन को शाश्वतता को प्राप्त कर लेगा, यानी भगवत धाम चला जाएगा। यानी आपको क्या पढ़ना है? 11 श्लोक। क्या पढ़ना है आप लोगों को? 11 इंद्रिय है ना, हर इंद्रिय ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी सुंदर बुक है, रूप गोस्वामी की सबसे सुंदर बुक है, क्योंकि रूप गोस्वामी जानते थे कि जैसे जैसे कलयुग आएगा लोगों का दिमाग, आयु, बुद्धि डल है ना, इतना इतने स्मार्ट नहीं होंगे कि पढ़ सकेंगे, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 11 श्लोक है, तो 1 से लेके जो 7 श्लोक है, हाँ फर्स्ट याद है, ठीक है, वेरी नाइस। तो हम जानते हैं कि भक्ति जो होती है 2 प्रकार की होती है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति में क्या होता है कि हम नियम का पालन करते हैं, है ना, सुबह उठना है, 16 माला करनी है, 4 नियम का पालन करना है, ये करना है, वो करना है, विधि बताई जाती है, तब उसके अंदर तो भाव होता नहीं है, तो व्यक्ति उसका पालन करता है, धीरे धीरे वो भक्ति करता है। रागानुगा भक्ति में क्या होता है, किसी शासन की जरूरत नहीं पड़ती है, गुरु उसकी नहीं जरूरत पड़ती, अब उसके अंदर राग उत्पन्न हो गया है, वो अपने आप वो भक्ति करता है, क्योंकि वो रागात्मिका भक्तों का एसोसिएशन करता है। क्लियर हो रही है? भक्ति 2 प्रकार की होती है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति में नियम का पालन होता है, नीति नियम का पालन किया जाता है, क्योंकि अंदर भाव नहीं है, तो हमें ऐसा करने से धीरे धीरे जागृत किया जाता है भाव, उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। क्लियर हो गया? दूसरी भक्ति होती है रागानुगा भक्ति। रागानुगा मतलब होता है कि अब वो इस स्टेज पे पहुंच गया है कि उसको किसी शासन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सुबह उठता है, अपने आप सारी चीजें पालन, क्योंकि राग उत्पन्न हो गया है, कैसे? रागात्मिका भक्तों का संग करके, जो ऑलरेडी भगवान के भक्त हैं उनका वो संग कर रहा है, उनके कारण उसके अंदर भगवान के प्रति अब राग उत्पन्न हो गया है। उसको कहना नहीं पड़ता माला कर लो, उसको कहना नहीं पड़ता कि श्रीमद् भागवतम पढ़ लो, वो अपने प्रेम से ही पढ़ता है, राग के कारण पढ़ता है। रागानुगा, रागात्मिका भक्तों का अनुग करने के कारण उसके अंदर राग डेवलप हो गया है, किसी शासन की जरूरत नहीं। उसके बाद आती है भाव भक्ति, उसके बाद आता है प्रेम भक्ति। क्लियर हो रहा है? वैदिक भक्ति और वैदिक भक्ति को साधना भक्ति भी कहते हैं, समझ ना, साधना करना। जैसे अभी राग नहीं है ना, तो हम लोग को बोला जाता है ना, आप माला कीजिए, तिलक लगाइए, मंदिर में भगवान को प्रणाम कीजिए, तो करते करते क्या हो जाता है, धीरे धीरे राग उत्पन्न, क्योंकि हम लोग रागात्मिका भक्त के संग में है, प्रभुपाद के संग में। प्रभुपाद जो है रागात्मिका भक्त है, भगवान के प्रति राग है उनको, है ना, प्रेम है। तो ऐसे भक्तों के संग में जब हम रहते हैं, तो जब धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि कहना नहीं पड़ता, व्यक्ति सब पालन अपने आप करता है, राग उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो 1 से लेके जो 7 श्लोक है, ये साधना भक्ति के लोगों के लिए, वैदिक भक्ति के लिए, यानी हमारे जैसे के लिए ये 7 श्लोका जो है दिस इज वेरी, है ना। अब रागानुगा की जो भक्ति होती है उसमें 8वां श्लोक है, लिखिए लिखिए, पता होना चाहिए आप लोग के बुक में, मार्क कर लीजिए। 1 से लेके 7 तक वैदिक भक्ति होती है ना, और 8वां श्लोक जो है वो रागानुगा भक्ति है, और 9, 10 और 11 जो है वो भाव से प्रेम की तरफ जाएगा। ठीक है, आज हम आमुख पढ़ेंगे। इस तरह से रूप गोस्वामी का थिंक हमने कवर कर लिया। फिर ऊपर उनका फिर शरीर त्याग हुआ था, हमने बताया था। हाँ,
तो उन्होंने सारा जो ग्रंथ लिखे किए सारा, तो आज हमें जितने भी चीजें प्राप्त है आप समझ सकते हैं, मुगल शासन में ये सब करना है ना, और उन्होंने करा और ऐसे एस्टैब्लिश किया। इवन जीव गोस्वामी जो भतीजे थे, है ना, इनका काम उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने जितनी भी आज लीगल डॉक्यूमेंट्रीज हैं, है ना, क्योंकि लीगली कार्य होता है, जैसे है ना, जैसे प्रभु जी हमारे वकील हैं, तो समझते हो कि जैसे मकान लिया तो लीगली भी होना चाहिए, ऐसा नहीं भाव में आके ले लिया है ये चीज प्रकट, तो उसको लीगली जो परमिशन रहे, है ना, जैसे राधा कुंड बना तो फिर उन्होंने फिर वो भी करवाया, कुंड बनवाया ना, क्या बोलते हैं उसको, पत्थर लगवाया, पहले तो कुंड ऐसे ही था, कुंड खुदा, क्योंकि सब विलुप्त हो गया था ना, तो राधा कुंड और श्याम कुंड को तो चैतन्य महाप्रभु ने ढूंढा कि ये राधा कुंड, नहीं तो बोलते थे गोरी और काली बाड़ी खेती होने लगी थी वहां पे, है ना, तो फिर चैतन्य महाप्रभु गए, उन्होंने पता नहीं ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, फिर उसके बाद उसको किसी ने कुंड बनवाया, समझ में आ रहा है ना, तो लेकिन ये इलाका भक्ति का है, यहाँ कोई आएगा नहीं, कुछ ये करेगा नहीं, है ना, जैसे राधा कुंड और श्याम कुंड में कोई शिविर नहीं लगा सकता टॉयलेट का ना, किसी का शिविर नहीं है, सीवर सिस्टम नहीं है, समझ में रहा ना, क्यों, तो ये इलीगल है। फिर सब मंदिर में कौन कौन से गोस्वामी होंगे, किसके अंडर में रहेगा, कैसे चलेगा, है ना, फिर जीव गोस्वामी के बाद भी मुस्लिम थे, तो ऐसा नहीं कि आएंगे तो तोड़ देंगे, है ना, तो उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, ऐसा नहीं कि कोई कहीं पर भी जाएगा और मंदिर तोड़ देगा, ऐसा नहीं था, तो सोचिए उन्होंने कितना अरेंजमेंट करके रखा है। आप कभी जाइए तो लोग वृंदावन जाते हैं, है ना, लेकिन कभी भी वहां नहीं जाते जहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, है ना, आप लोग को ले गए थे ना, वृंदावन में है, तो मंदिर तो बहुत घूमते हैं हम लेकिन यहाँ नहीं जाते हैं जहाँ ग्रंथ वगैरह है सारे, है ना, तो आज सरकार ने उन सारे ग्रंथों को रखा हुआ है, जस्ट हमारा जो इस्कॉन टेम्पल है उसके बगल में है, हाँ उसी रोड पर ही है, बगल में ग्रंथालय है पूरा, तो जितने प्राचीन ग्रंथ हैं वो वहाँ पे स्टोर करके, शोध संस्थान टाइप का है, वहाँ पे लोग वहाँ पे पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं, और जितने हमारे पुराने ग्रंथ हैं, ये हैं, सिक्के हैं, सब वहाँ पे वेद वगैरह भी सब रखे हुए हैं। अभी है कि नहीं, क्योंकि हम पीछे गए थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ से रिमूव कर दिया है, नहीं है। कह रहे थे, पता नहीं, उन्होंने कहा कि ना कहते केमिकल वगैरह दवाई हाँ वगैरह, लगे, ध्यान तो रखें। आप ओरिजिनल देख सकते हैं कि रूप गोस्वामी कैसे लिखते थे, चैतन्य महाप्रभु कैसे लिखते थे, तो ग्रंथ वहां पे हैं सारे, तो वहां पे उन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट साइन करके रखे थे जीव गोस्वामी ने, तो ये सब रखे है, ये हर टेम्पल का उन्होंने पूरा बना के रखा है, और कई वर्षों तक फॉलो होगा, है ना, तो आज जो इतना सिस्टम दिखता है ऐसे ही सिस्टम नहीं है, ये सब जीव गोस्वामी ने काम किया है, ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे ऐसे परंपरा, तो मतलब टेक्निकल ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे जो गोस्वामी थे वो बिल्कुल बस बाबा जी की तरह बैठे हरे कृष्णा, कोई मतलब नहीं, कुछ किया नहीं, उन्होंने हमेशा समाज को दे के गए। तो गौड़िया वैष्णव जो होते हैं, स्पेशली शिल प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स होते हैं, दे आर पढ़े लिखे होते हैं और समाज को दे के जाते हैं प्रचार, इसीलिए हमारा मूवमेंट प्रचार का मूवमेंट है ना, तो आप सबको भी प्रचार में भी लगना है ना, ये नहीं कि हाँ होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, आज यहाँ ये कीर्तन हो रहा है, आज ये इस मंदिर दर्शन हो रहा है, आज यहाँ बस जा रही है, कल वहां बस जा रही है, बस ये राधे राधे डोलेंगे वृंदावन में बोलेंगे, ये हमारा मूवमेंट नहीं है, हमारा मूवमेंट प्रचार का मूवमेंट है, ज्ञान का मूवमेंट है, ज्ञान के साथ हृदय परिवर्तन होता है, और हृदय परिवर्तन के बाद आगे वाले समाज को हम क्या दे के जा सकते हैं, इस सनातन धर्म को कैसे बचा सकते हैं, पूरी प्लानिंग होती है, उसके साथ काम होता है। आप देखिए इस्कॉन के टेम्पल स्टैब्लिश किए जाते हैं, किए जाते हैं ना, दीक्षा दी जाती है, लोगों को जीवन बताया जाता है कैसे जिए, और उनके आगे लोग होते हैं जो कि जी के दिखाते हैं, भक्ति में इसीलिए रहना चाहिए, भक्ति में आप अगर सरवाइव कर रहे हैं, अच्छे से नियम का पालन कर रहे हैं, दीक्षित भक्त, तो ये गिफ्ट है गुरु के लिए। अगर मान लीजिए कोई सेवन नहीं भी है तो एटलीस्ट आप दीक्षित भक्त बनिए, सारे नियमों का पालन कीजिए, जहां इकट्ठे होके थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करिए। अगर आप सरवाइव कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियों को अपना एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के जा रहे हैं, ये गॉट द पॉइंट। तो भक्तों का ये सब कर्तव्य है, क्योंकि इतना ज्यादा भौतिकतावादी, उसमें मेंटेन करना, भक्ति को रहना करना, हर जगह भ्रष्टाचार है, तो मंदिरों में भी भ्रष्टाचार है ना, उसमें भक्ति को मेंटेन करके रहना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं पड़ के
हमारा भी मकसद था जब हमने भक्ति की, तो हमको हमको इतनी मतलब इतनी शांति मुझे अपने जीवन में मिली जो बचपन से नहीं थी। तो मैंने एक ही चीज बस सीखी कि हम कैसे अपने प्रभुपाद और गुरु को सर्व कर सकते हैं। तो गुरु महाराज ने यही कहा है, यू कैन जस्ट लिव भक्ति एंड गिव भक्ति। स्पेशली महाराज ने कहा परिवार को भक्त बना, परिवार को बताओ। तो मैंने देखा है कि हम लोग अपने जीवन में जब भक्ति को या भक्ति के सिद्धांतों को पालन करते हैं तो कलेश और आध्यात्मिक जो ब्लिस है, ब्लिस को कहते हैं आनंद, उसको हम लोग प्राप्त करते हैं, कुछ हो ना हो, है ना। जैसे अभी पहले मुझे मतलब बहुत भय लगता था मुझे, पता नहीं आप लोगों को लगता नहीं, लेकिन मैं बहुत डरती थी पहले, है ना। तो भक्ति में जब आए और कार्य करते हैं तो मेरा ना भय खत्म हो गया। जैसे अगर अभी मृत्यु हो जाए या कुछ ऐसी चीजें हो जाए डिस्टर्बेंस, तो मुझे भय नहीं लगता। तो मैंने महाराज से बोला, महाराज अभी भय इतना नहीं लगता। तो महाराज ने कहा बिकॉज यू आर डूइंग योर पर्पस। मनुष्य शरीर जिस चीज के लिए मिला वो आप कर रहे हो ना, इसीलिए आपका भय खत्म हो गया। जिस पर्पस की तरफ, ठीक है हम पहुंचे नहीं पहुंचे वो अलग चीज, लेकिन हम एक लाइन शुरू कर, जैसे मैंने बताया है ना कि मोबाइल का काम है बातचीत करना, इससे कपड़े नहीं धोए जाएंगे कि रिन साबुन है दिख रहा है रिन साबुन की तरह रगड़ा दे तो मोबाइल का क्या होगा, हरे कृष्णा, और कपड़े धुल जाएंगे, नहीं होगा। फिर आप साबुन को कहेंगे मोबाइल कैसा दिया है तुमने, कपड़े नहीं धुल रहे हैं, नालायक कपड़े धोने के लिए थोड़ी, ये तो कम्युनिकेशन करने के लिए। तो अगर हम इसका पर्पस जान रहे हैं तो हमें रिग्रेट नहीं होगा ना, लेकिन अगर पर्पस नहीं जान रहे हैं तो हम रिग्रेट करेंगे। उसी तरह जब आप ये हरे कृष्ण महामंत्र अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं ना, चाहे बच्चे भी हैं, मतलब समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, आप देखिएगा एक अलग सा आपके अंदर ना एक शाश्वतता की फीलिंग आएगी। इनकम्प्लीटनेस जो ऐसे रहता है वो आपको फीलिंग खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर इसी के लिए मिला है। आध्यात्मिक आप हैं कौन, किसके हैं, और आपके जीवन में ये दुख क्यों है, आपके जीवन दुख क्यों है। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर उल्टा लटका दिया जाए, सोचिए, क्या विष्णु अवतार जी, सोचिए अगर आपको उल्टा लटका दिया जाए, मल मूत्र के पीप के गड्ढे में डाल दिया जाए, डूबे रहे आप, मल मूत्र आपके ऊपर फेंका जाए, दिन भर उसी में रहे, छोटे छोटे कीड़े जो है आपको काटे, है ना, और कोई आपको डंडे से पीटे, आप सुखी हैं? आप उसमें एंजॉय करना चाहेंगे? ये हमारी कंडीशन है। क्यों? भगवत गीता में पढ़ा है आपने ना कि जो जी दर्शन करा रही मायापुर के, ये है मंदिर। ये मायापुर टेम्पल जो है भक्तों का हेड क्वार्टर है, दुनिया का सबसे विशाल मंदिर बन रहा है 2027। मेरी बड़ी इच्छा थी आप लोग को भी लेके चलते, हम लोग जा रहे थे, लेकिन पता नहीं आप लोग दर्शन करा रहे। हाँ, पंच तत्व के दर्शन। तो नरसिंह भगवान है और विश्व का सबसे बड़ा नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान है। पहले तो आप लोग इस्कॉन मायापुर जाइए .com और आप लोग ज्वाइन करके दिखाइए, आपको पूरा मैप आ जाएगा। अष्ट सखियों के साथ राधा माधव हैं, कितने बड़े हैं, 8-8 फुट से ऊपर ही होंगे, इतने बड़े विग्रह हैं गोपियों के साथ। फिर चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व के साथ, कि मायापुर में ही जन्म हुआ है। और फिर नरसिंह देव, छठ गोस्वामी, शिल प्रभुपाद ने किया। और यहाँ पे एक बहुत ही विशेष चीज है, पूरे विश्व का जो प्लानिटरी सिस्टम है, जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कैसे सब चीज बनी है, किसके ऊपर क्या प्लैनेट है, ये पूरा मॉडल बनाया गया है। प्रभुपाद ने पूरा मॉडल देखा है कि साइंटिस्ट आए और देखें कि आप जो सर्च कर रहे हैं वो ऑलरेडी सर्च किया गया है, और ये सब चीजें। दिस इज द बिगेस्ट टेम्पल इन द होल वर्ल्ड। आज तक वर्ल्ड में इतना बड़ा टेम्पल नहीं है। ठीक है, तो मायापुर धाम हम लोग कभी जा सकते हैं, हम लोग जा रहे हैं, अभी हमारे सेमिनार्स वगैरह हैं।
तो हम इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहे थे क्योंकि हम लोग के सेमिनार काफी टफ है, सच्चिदानंद प्रभु के, तो एकदम से आप लोग माला भी नहीं करते तो आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन हमारी इच्छा थी चलते तो अच्छा रहता लेकिन पॉसिबल नहीं है। हम लोग कभी चलेंगे, भगवान अगर चाहेंगे, चैतन्य महाप्रभु, आप लोग जाइए, जा सकते हैं, बहुत सुंदर है, जाना चाहिए, देखना चाहिए। और 2027 में ओपनिंग है पूरे टेम्पल के, और ये शिव प्रभात का ड्रीम प्रोजेक्ट है। शिव प्रभात चाहते थे, एक वृंदावन में था, इम्पॉसिबल टारगेट प्रभुपाद ने किया, और उसके बाद मायापुर, 2 टेम्पल। तो इस तरह से हमारे जो गोस्वामी हैं, मैं आप लोगों को क्या ये हिस्ट्री बता रही थी, या आप लोगों को लग रहा हो कि माता जी ने आज क्लास शुरू नहीं की, ये हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। कौन थे सनातन गोस्वामी, क्या किया उन्होंने, आप लोग वो कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमें पेपर बहुत इजीली अवेलेबल है ना, हम कोई भी बुक चाहते हैं अभी इजीली जाके मार्केट से खरीद लेते हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते कि पेपर मिलता होगा और हाथ से लिखते होंगे, कैसे होता होगा वो लाइफ, हम सोच भी नहीं सकते, है ना। आप सोचिए कि आपको लग रहा होगा, लेकिन आप सोच के देखिए कि उनके वर्क कैसे रहे होंगे। मान लीजिए चैतन्य महाप्रभु भावावेश में कोई श्लोक बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, आप वो श्लोक वो बोले, वो याद होना चाहिए, उसकी मीनिंग होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, और फिर आपको लिखना होना चाहिए। इट इज नॉट इजी जॉब। जैसे मुरारी गुप्त ने जो कड़चा लिखा चैतन्य महाप्रभु का, या वो, तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज अनप्लैंड या अनसाइंटिफिक है जैसा लोग भक्ति को बताते हैं। मैं आपको इसलिए आपकी हिस्ट्री बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर प्रभुपाद क्लेम करते हैं कि दिस इज द एज इट इज भगवत गीता, तो ये एज इट इज है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से आ रही है। इसमें एक संस्कृत का शब्द आप इधर उधर नहीं कर सकते। भगवत गीता का अगर एक संस्कृत वर्ड आपने चेंज किया, तो आपको स्कूल्स के साथ परमिशन लेनी पड़ेगी, जो आज आज भी जैसे कि दक्षिण भारत के हैं, है ना, उत्तर भारत के जो मेन मेन लोग हैं, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उन्होंने ऑथराइज्ड नहीं किया है तो आपकी बुक भी पब्लिश आज भी नहीं होगी। तो हम कैसे क्लेम करते हैं कि एज इट इज नहीं है। संस्कृत का एक शब्द आप इधर, आप लोग तब फिर क्या क्या करते हैं, तात्पर्य भावार्थ में अंत का अनर्थ कर देते हैं, क्योंकि एक संस्कृत शब्द के कई मतलब होते हैं, है ना। तो भगवत गीता को अपने तो तात्पर्य अपने हिसाब से लिख के लोग वहां पे अपना अपना मेंटल स्पेकुलेशन कर देते हैं, लेकिन आप संस्कृत के श्लोक्स को नहीं टच करते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सनातन धर्म। मैंने बताया था ना, प्रमाण, प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं ना, मैंने बताया था, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। इसको एविडेंस कहते हैं। आपको एविडेंस देना है तो कैसे देंगे, 3 प्रमाण होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, हाँ देखना, देखिए भाई, देखिए ये था भाई, गहरा, हाँ ये देखिए ये है, ये देखिए, देखिए ये है, प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा होता है अनुमान लगाना, ऐसा होगा, ऐसा था, हम बचपन में थे, हमारे पिताजी कहते हैं ऐसा था, है ना, अनुमान लगाना। और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा होती है, भगवान से परंपरा। आपने देखा होगा भगवत गीता में, हमारी भगवत गीता कृष्ण से शुरू हुई है, दिया ना पूरी परंपरा। कृष्ण ने किसको ज्ञान दिया, नारद मुनि को, है ना। नारद से व्यास के पास आया, व्यास से फिर और नाम दिए हुए हैं, फिर नाम देते 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 माधवेंद्रपुरी से आते हैं, तो माधवेंद्रपुरी से भक्ति शुरू फिर से वापस होती है, रिस्टेब्लिश। माधवेंद्रपुरी के बाद आए हैं, फिर ईश्वरपुरी हुए हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु के पास फिर षट गोस्वामी आए, षट गोस्वामी के बाद फिर हमारे जो परंपरा आ गई, जगन्नाथ दास बाबा जी आ गए। आपने देखा ना, षट गोस्वामी के बाद एक परंपरा है, जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, ये क्रांति क्रिएट किया, भक्ति विनोद ठाकुर अगेन, ये अंग्रेजों के समय है, लेकिन अंग्रेजों के समय है, कमल मंजरी है भगवान की, लेकिन इनके लिए क्या था, ये बैरिस्ट्रेट, क्या बोलते हैं, बैरिस्ट्रेट थे वहां पे, बैरिस्टर, मैजिस्ट्रेट, सॉरी मैजिस्ट्रेट थे, बैरिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट थे, मैजिस्ट्रेट है। इनके लिए स्पेशल ट्रेन लगाई अंग्रेजों ने कि आपको नौकरी नहीं छोड़नी है, स्पेशल ट्रेन लगाई गई। कौन से युग में, अंग्रेजों के युग में, जब कहते थे डॉग्स एंड इंडियंस आर इक्वल, हमें डॉग से भी नीचे ट्रीट किया जाता था। उस समाज में भक्ति विनोद ठाकुर की कैसी डीलिंग हो रही है। अभी मैंने रूप गोस्वामी का बताया मुसलमानों के समय में, और अभी मैं आपको मतलब अपनी शर्तों पे वो करते थे, ऐसा करेंगे तो आप पेपर दे देंगे, ऐसा करेंगे तो आप हमें लाल पत्थर दे देंगे, ऐसा करेंगे तो मजदूर देंगे, फिर ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, मंदिर बनेगा, ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा।
तो अभी रूप गोस्वामी ने चेंज किया है। कैसे चेंज किया मंदिरों का? अभी जो मंदिर बन रहे थे काफी ऊंचे बन रहे थे। आपने देखा मदन गोपाल मंदिर, है ना, मदन गोपाल जो डिस्ट्रक्शन कर दिया गया ना, ऊपर का सात सात माला तोड़ दिया गया। अब नीचे के 3-4 माले बचे हैं ना। अभी ट्रांसैक्शन देखते ना आप लोग, तो सोचिए कितना ऊंचा और कितना विशाल टेम्पल होगा, है ना, राधा मदन मोहन का। कहते हैं जब मंदिर था, उसका टॉप था, वहां पे एक आग सी जलती थी कुछ, तो वो आगरा में बैठ के दिखाई देता था। आगरा में जो राजा बैठता था उसको दिखाई देता था। तो औरंगजेब ने कहा कि मतलब हमसे ऊंचा कौन है, तो ये रोशनी कहाँ से आ रही? तो बताया क्या, मदन मोहन तोड़ दो। तो रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी ने, अब रूप गोस्वामी के बाद जीव गोस्वामी जब थे, तो उन्होंने क्या किया, अब मंदिर जो स्टैब्लिश किए गए वो मंदिर हाई नहीं होते थे, घर की तरह होते थे। राधा रमन टेम्पल देखा है कितने ने आप लोगों ने? राधा रमन टेम्पल ने देखा? कैसा है मंदिर? पता भी नहीं चलता कि मंदिर है, लगता है किसी का घर है, ऐसा लगता है ना। देख रहे हैं? तो अभी जो मंदिर के निर्माण हुए, कैसे निर्माण हुए हैं? सिंपल घर की तरह, कि लोग पहचान ना सके कि मंदिर है कि क्या है, अगर नहीं पता है तो। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन किए हैं, जैसे राधा रमन टेम्पल है, ऐसे बात के कंस्ट्रक्शन ऐसे हुए हैं। देखिए कितना, मैं आप लोगों को टेक्निकल बता रही हूँ। आप लोग वृंदावन जाते हैं लेकिन इन सब टेक्निकलिटी को शायद देख ना पाए। वृंदावन जाते हैं लेकिन कभी आप वो संग्रहालय नहीं गए, है ना, जिसमें वो ग्रंथ आज भी हैं, कभी देखे। वो डॉक्यूमेंट्स जो जीव गोस्वामी ने साइन करवाए हैं, है ना, वो आज भी हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं कि आज आज कोई सीवर सिस्टम जाके राधा कुंड में लगा दे ना, सब डॉक्यूमेंट्स लीगली उन्होंने परमिटेड किया सारा चीज। समझ में आ रहा है? तो हमारे गोस्वामी ने ऐसा नहीं कि भक्ति कर रहे हैं, मग्न है, कोई मतलब नहीं है है ना, ऐसा नहीं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने स्टैब्लिश किया, फिर उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्टैब्लिश किया, और शिल प्रभुपाद ने वापस स्टैब्लिश किया। और प्रभुपाद को कितना संघर्ष करना पड़ा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। नोबडी सपोर्टिंग, उनके बच्चे भी सपोर्ट नहीं करते, वाइफ भी सपोर्ट नहीं करती। फिर उनके गुरु भाई, प्रभुपाद के गुरु भाई भी प्रभुपाद को सपोर्ट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जो टीचिंग थी उससे बिवाल्डर रहते थे। आप भारत में रहते हैं, आप समझते होंगे, है ना, आप इस्कॉन में रहें, कहीं भी रहें, है ना, देखते हैं ना कि असली मतलब को लेके बहुत कम लोग चलते हैं सही से, है ना, देखते होंगे ना, पाखंड आ जाता है। तो उसी वही चीज है। तो फिर उसके बाद प्रभुपाद ने, अब प्रभुपाद का थोड़ा सा सोच के देखिए, फैमिली मेंबर्स नहीं, सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियली बिल्कुल वीक है, प्रभुपाद संघर्ष कर रहे हैं। फिर गुरु भाई बहन जो आध्यात्मिक जिनका सपोर्ट होना चाहिए नहीं है, गुरु शरीर त्याग हो गया, ठीक है ना। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया है? सबसे बड़ा काम करके गए हैं। क्या करके गए हैं? उन्होंने कई भाषाओं में बुक्स जो है वो लिखा है, लिपिबद्ध किया है, और बुक के फॉर्म में आज हमारे पास है। उन्होंने अपना वो कार्य कर गया है कि 10,000 वर्ष तक कोई सनातन धर्म को हिला भी नहीं सकता। ये होता है कार्य, एक व्यक्ति सिंगल हैंडलेडली, नोबडी सपोर्टिंग। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये आप लोग छोड़ दीजिए। आप जैसे ही भक्ति में आएंगे तो भगवान आपकी सबसे बड़ी परीक्षा कह लेंगे। जिस बात को आपको बहुत घमंड होगा ना, जिस भी चीज से आपको बहुत घमंड होगा ना, भगवान उसको हटा देंगे। शरीर पर घमंड होगा, लोगों पर घमंड होगा, परिवार पर घमंड होगा, धन पर घमंड होगा, भगवान उस चीज से ऐसा दुख देंगे, वो हट जाएगा। जब आपका उस व्यक्ति से वैराग्य हो जाएगा तो भगवान देखेंगे उसके आप, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग क्या है, इस चीज के बिना नहीं कर सकते। भगवान वो चीज हटा के दिखाते हैं। इस सब पे भक्ति डिपेंड नहीं है, भक्ति केवल भगवान की कृपा पर डिपेंड है। जैसे मुझे जब भक्ति थी, भगवान ने तो क्या किया, सबसे पहले मेरा पैर तोड़ा, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरा जो छोटा परिवार है वो मेरे बिना नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। तो मैंने सीखा, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति के अहंकार में हम सोचते हैं हम ये नहीं कर सकते, मेरे बिना दुनिया सरवाइव हो रही थी और मेरे बाद भी होगी, मेरे जाने के पहले भी होगी। तो ये बहुत बड़ा लेसन सीखा है ना। ऐसे ही सबके साथ होता है,
जो भी चीज पर आप बहुत बड़ा विश्वास करते हैं, भगवान उसको पहले हटाते हैं, फिर कहते हैं कि देखो तुम इसके बिना भी भक्ति होती है। यानी भक्ति किसी भी चीज पर आश्रय नहीं। प्रभुपाद के पास 40 रुपए थे और 40 करोड़ की प्रॉपर्टी बनी, जो कि वो पूरे समय नहीं बना पाए। लेकिन शिल प्रभुपाद की लीला मत अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रभुपाद के पास बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, जवाहरलाल नेहरू तक आते थे। तो प्रभुपाद पहले भी दवा देते थे, इसके बाद स्पिरिचुअल दवा देते थे। तो हमेशा से वैद्य रहे हैं शिल प्रभुपाद हमारे, है ना। तो शिल प्रभुपाद ने इन रूप ये जो ग्रंथ दिए हैं, आप सोचिए दुनिया में सब कुछ है लेकिन कोई इस पर काम नहीं कर रहा था, है ना। और इसको बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं आध्यात्मिक जगत को। तो प्रभुपाद ने कितना बड़ा काम किया, है ना। तो आज ये जो आप जो पढ़ने जा रहे हैं आमुख, आज हम पढ़ेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि रूप गोस्वामी इसके विषय में, पूरे ग्रंथ के विषय में एक पेज लिखे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखे हैं। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री से हम समझ में आ गई। आप लोग नेट पे जाके थोड़ा सा रूप गोस्वामी के बारे में पढ़ेंगे, ये होमवर्क है आप लोग। जीवन परिचय रूप गोस्वामी का नेट पर टाइप कीजिएगा, रूप गोस्वामी जीवन परिचय, सब लोग पढ़ के आएंगे पूरा। ये नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे, दिस इज होमवर्क। पढ़िए जाके रूप गोस्वामी को, बहुत जरूरी है रूप गोस्वामी को पढ़ना। कौन थे, कहाँ थे, टेक्निकली थोड़ा सा मैंने एक आप लोगों को ऐसी बातें बताई जो बुक्स में नहीं मिलेंगी। ये हमें वैष्णव ने, अलग अलग वैष्णव ने कई सालों के बताए, तो ऐसा है। ठीक है, बायोग्राफी करके टाइप कीजिएगा। अभी आमुख है, इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये आप तो दिख नहीं रहा, सब मोबाइल में देखिए। आप बुक पढ़िए, बुक है आपके पास, पढ़िए सुष्मिता जी लाउडली। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो केवल 11 श्लोक हमें याद करना अपने जीवन में बस। और उसमें से फर्स्ट 6, ओके। माता जी पढ़े, ये सब पढ़े, ये पढ़ना ही है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन शील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव या श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है। इसमें से वृंदावन के खड्ग गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। अतः यह शील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है। रूप रघुनाथ पदे हवे आकुति काबे हम बुझब से युगल प्रीति। जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ। भगवान श्री कृष्ण के समस्त कार्यकलापों से सबसे उत्कृष्ट है गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों के श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। अतः एवं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें 6 गोस्वामियों शील रूप गोस्वामी, शील सनातन गोस्वामी, शील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, शील जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा शील रघुनाथ दास गोस्वामी का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। शील रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए अनुसरण हेतु हमें सब्जी और लेना, मैं चटनी खा रही हूँ। इसमें नहीं आ रहा। यह श्री उपदेशामृत प्रदान किया है। यह श्री उपदेशामृत प्रदान किया है। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे
नरोत्तम नामक से 8 श्लोक छोड़ गए थे। उसी तरह शील रूप गोस्वामी ने हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया, जिसमें हम शुद्ध वैष्णव बन सके। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तमोगुण से लिप्त रहता है। मनुष्य को शील रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सतोगुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी के पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। वैष्णव वर्जन सामान्य गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालक यही पदवी से जाने जाते हैं। जो कोई भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है, पेन ले लो, सही उसे लगाएगा ना, बहुत दिक्कत हो गोस्वामी जाएगी। बनना चाहिए। गो का अर्थ है इंद्रिया और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। जब कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता, तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता। पहले गोस्वामी तथा बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन में सर्वोत्तम पेन सफलता मत देना प्रदान प्लीज। करने के लिए मनुष्यों को उपदेशामृत नामक उपदेश का पालन करना चाहिए, जिन्हें श्री गुरु गोस्वामी ने हमें प्रदान किए हैं। उन्होंने अनेक अन्य पुस्तकें भी लिखी है, यथा भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव। श्री उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। हरे कृष्ण। आइए जो हम आप लोग को इसमें मुख्य पॉइंट बता देते हैं आमुख में। सबसे बड़ा क्रांतिकारी जो शब्द है वो क्या है? रूप रघुनाथ पदे होबे आकुति, कबे तबे हम बुझबे से युगल प्रीति। आप लोग कहीं भी भक्ति करते हैं, राधा कृष्ण की कोई भी फिल्म देखते हैं, सीधे राधा कृष्ण की विग्रह रहते हैं, गाना गाया जाता है, प्रार्थना की जाती है, लौटा जाता है, ये देखा ना? अपने मंदिर होते हैं, सीधे राधा कृष्ण रहते हैं, सीधे जाते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन चैतन्य यहाँ पे रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि यदि आप अगर षट गोस्वामियों के रूप गोस्वामी की चरण कमलों की धूली नहीं लेते हैं, आप कभी भी कृष्ण और राधा की युगल प्रीति को नहीं समझ सकते। थोड़ा प्रैक्टिकल देखिए, हाँ है सीधे भगवान के विग्रह होते हैं ना अदर टेम्पल में, मंदिरों में, है ना? इसीलिए पाखंड है, इसीलिए पाखंड है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की जो ग्रंथ हैं, इनको अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं, इनकी शिक्षाओं को हम नहीं लेके चल रहे हैं, तो हम युगल प्रीति को कभी भी समझ नहीं कर सकते। चाहे आप कितने भी बड़े प्रेमानंद महाराज हो, रविशंकर हो, किसी को भी फॉलो करें। ये कोई लोग षट गोस्वामी के बारे में बताते हैं, यानी आधा समाज ही गायब हो गया। केवल एक ही समाज बचा, वो है इस्कॉन, उसमें प्रभुपाद बचा ना। इट इज वेरी हैवी स्टेटमेंट बोल रहे ना। गौड़ीय परंपरा जो है, अधिकांश चैतन्य महाप्रभु जिनमें षट गोस्वामी है, और षट गोस्वामी क्या कह रहे हैं? पहला इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अगर आप राधा कृष्ण की युगल जोड़ी को समझना चाहते हैं, प्रेम को समझना चाहते हैं, भगवान कौन है, प्रेम क्या है, तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा? गोस्वामी ने जो हमें साहित्य दिए हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? समझ में गया? फर्स्ट ये इंस्ट्रक्शन है। सेकंड में इंस्ट्रक्शन है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो आए, है ना, क्योंकि कृष्ण अभी द्वापर में आके गए थे, चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने क्या किया? जो सर्वश्रेष्ठ रस है गोपियों का भाव, ये अभी तक था ही नहीं। मैंने बताया ना, लक्ष्मी भाव, ऐश्वर्य भाव के बारे में लोग जानते थे, है ना? तो जो राधा रानी के बारे में कौन बताया? ये षट गोस्वामियों ने आके, ये जो हमारे ग्रंथों के हिसाब से उन्होंने स्टैब्लिश किया, ऐसा नहीं बस भाव में आके बोल दिया, सारा स्टैब्लिश किया। इनके साथ बहुत लड़ाइयां भी हुई हैं, है ना?
और हमारे आचार्य ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, बलदेव विद्याभूषण है, इनको इस्टेब्लिश किया ग्रंथों के हिसाब से कि कैसे राधा कृष्ण की जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। यानी हमको कौन सी भक्ति पढ़नी है? गोपी भाव, ठीक है ना। तो ये हमें कैसे मिला? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मिला, सर्वश्रेष्ठ भाव। अब उसके बाद बताते हैं, थर्ड बात क्या बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने के लिए पद चिन्हों का अनुगमन किसका करना पड़ेगा? ये जो 6 गोस्वामी हैं, है ना, इनका अनुगमन, और विशेष रूप से हमको रूप गोस्वामी का अनुगमन करना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब रूप गोस्वामी को भी हम लोग और जस्टिफाई कर दे तो हमें श्रील प्रभुपाद का, क्योंकि उतना भी हम नहीं जा सकते, उनके भी कई ग्रंथ है ना। तो फिर इन्होंने जो रूप गोस्वामी ने जो क्या है, उत्कृष्ट भक्तों के लिए भी ग्रंथ दिए हैं, और जो हमारे जैसे जो नए साधक है उनके लिए भी दिया है। तो उनके लिए श्री उपदेशामृत ग्रंथ दिया है, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ये 11 इंस्ट्रक्शन अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में फॉलो करता है तो वो अपने जीवन को अमृत बना सकता है। क्लियर हो गया। उसके बाद जो बताए हैं, जो इसके बाद और पैराग्राफ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें भक्ति करने के लिए क्या करना है। तो वो बताते हैं, अगर हमने अपनी इंद्रियों को संयम नहीं किया है तो भक्ति तो छोड़िए, भौतिक जगत के भी कोई काम आप नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी को बढ़िया क्रिकेटर बनना है ना, धोनी बनना है, या क्या नाम है उसका, कोहली बनना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? दिन भर टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा, दिन भर सोया रहेगा तो बन जाएगा? नहीं, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इंद्रियों को वश में रखना पड़ेगा, खान पान देखना पड़ेगा, है ना, सब कोचिंग लेनी पड़ेगी, कोचिंग, हाँ, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके वो वैसा बन पाएगा, है ना। तो जब भौतिक जगत में नहीं बन पाएगा तो आध्यात्मिक जगत में भगवान को जो सूक्ष्मतर तत्व है वो कैसे समझेगा? इसलिए इंद्रियों को संयम में करना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया। तो जनरली इंद्रियां कब कंट्रोल में नहीं रहती हैं? जब रजोगुण और तमोगुण में होती है। जिसमें ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, या कोई नॉलेज ही ना हो, शराब पी के पड़े हैं, ड्रग्स पी के पड़े हैं, तो जीवन में कोई रूल ही नहीं है ना। तो रजो और तमोगुण में भक्ति नहीं हो सकती, सतोगुण में भक्ति होगी। क्लियर हो गया। और ये सबसे जो मुख्य बात लिख रहे हैं, मान लीजिए आप भक्ति कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान प्रसन्न है कि नहीं आपकी भक्ति से? मान लीजिए हमने बड़ी अच्छी क्लास दी, बड़ा अच्छा प्रसाद बना देंगे, फिर लोग क्लास बड़े ध्यान से सुन रहे थे, फिर प्रसाद खाएंगे, लेकिन भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं, कैसे पता चलेगा? ये होता है कि आप किस भाव से बैठ के, मनोवृत्ति क्या है, व्हाट इज योर एटीट्यूड, है ना। अभी आप क्लास में हैं लेकिन आपका क्या एटीट्यूड है, सुनने के प्रति क्या एटीट्यूड है ना, उस पर निर्भर करता है कि आपकी भक्ति कैसी है। तो कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुगामी की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ये भी सिद्धांत है। किस पर निर्भर करता है? एटीट्यूड। पढ़ने के लिए बहुत यही सेम ग्रंथ पढ़ेंगे, लेकिन यही सेम ग्रंथ पढ़ के लोग भगवत धाम चले गए, यही सेम ग्रंथ करके कुछ नहीं करें। वही 6 महीने में ध्रुव महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र पढ़ के भगवान को देख लिया है, वही हमारे कृष्ण महामंत्र जप रहे, कुछ नहीं हो रहा है। सेम चीज है ना, मंत्र तो नहीं बदल गया, न शक्ति बदल गई, मनोवृत्ति हमारी नहीं, वो मनोवृत्ति नहीं है। तो भगवान के प्रति जैसी वृत्ति होनी चाहिए। तो ये जो 11 श्लोक जब हम पढ़ेंगे ना, इससे मनोवृत्ति आपको समझेंगे कैसे वैष्णव को देखना है और उसको प्रैक्टिस करनी है। अगर हम इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मनोवृत्ति चेंज होनी चाहिए। आपके हार्ड, चेंज ऑफ हार्ट होना चाहिए, देखने की, मन की सोच में परिवर्तन आना चाहिए। क्लियर हो रहा है। वैष्णव जन समानता गोस्वामी कहे जाते हैं, है ना। ज्यादातर अगर आप इस्कॉन में आएंगे और आप जो चीजों का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप गोस्वामी हैं, क्योंकि आपको इंद्रिय संयम सिखाया जाएगा, भक्ति सिखाई जाएगी। तो जनरली जो भक्त होते हैं वो क्या होते हैं? गोस्वामी होते हैं। जो कोई कृष्ण को पूर्ण भक्त बनना चाहता है उसे गोस्वामी बनना ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गो मतलब अर्थ होता है इंद्रिया, और स्वामी मतलब होता है उसका स्वामी। तब को लगता है हमारी इंद्रिया तो हमारे बस में है। अच्छा, आपकी आंखें बोलेंगी अभी ये सीरियल शुरू हो गया, ये गेम है, खट 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 खट, एग्जाम है, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, है ना। ये छोटा सा सॉचेस्ट ये भी ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर कहता है नेट नहीं आ रहा है ना। तो यानी देखना पड़ेगा इनकी मदर को है ना। तो क्या है
ये हम लोग इंद्रियों के मालिक हैं कि दास हैं? जीभ बोला भैया भी सिगरेट पीना है, देर हो रहा है, क्लास हो गई, माताजी तो खत्म ही नहीं कर रही है, मेरे पीने का समय हो रहा है, गुटखा खाने का समय हो रहा है ना? होता है ना, तलब लगती है सबकी। तो अभी वो व्यक्ति इंद्रियों का दास है कि स्वामी है? दास है। जहां इंद्रियां लेके जा रही हैं वहां वो घूम रहा है। इंद्रियों का स्वामी कैसा होता है? नहीं, मुझे ये चीज नहीं करना है, ये चीज ऐसे करना है, तो दास होता है। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि जब तक कोई अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता तब तक वो गोस्वामी नहीं बन सकता। भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? गोस्वामी से। भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? गोस्वामी से। पहले गोस्वामी के बाद भगवान के शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वसफलता प्राप्त करते हैं। मनुष्य को ये उपदेशामृत में शिक्षा दी गई है, अगर वो उसका पालन करेगा तो गोस्वामी बहुत आराम से बन जाएगा। अगर आप शुरू के 7 श्लोका को भी पालन कर लेते हैं थोड़ा बहुत भी, तब गोस्वामी बन जाएंगे। और बिना गोस्वामी के भक्ति में प्रवेश नहीं है, और यहाँ पे हर कोई दीक्षा ले लेता है ना? समझ रहे हैं? तो भक्ति की शुरुआत ही कहाँ से हो रही है? गोस्वामी। मतलब अभी गुरु की भी बात नहीं की जा रही है, भक्ति में एंट्री की बात की जा रही है। उसके लिए आपको ऐसा होना पड़ेगा। स्क्रीनिंग हो रहा है, स्क्रीनिंग में ही फर्स्ट श्लोका स्क्रीनिंग में ही छट जाते हैं हम। उन्होंने अनेक अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं जो रूप गोस्वामी ने, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु है, विदग माधव है, ललित माधव है, उपदेशामृत है, ऐसी बहुत सी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, टीकाएं लिखी है। मनुष्य को इन निर्देशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाकर अधिक सुगम होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की ये हैंडराइटिंग है, सिग्नेचर है, श्रील प्रभुपाद की सिग्नेचर है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी है ना। और इन्होंने रमण रीति वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में इसको 20 सितंबर को लिखकर पब्लिश किया, 20 सितंबर 1975। 1975। ठीक है, क्लियर हुआ? आज हमने आमुख पढ़ा, उसके हमने 5 पॉइंट्स बताए आपको। वो 5 पॉइंट्स आपको क्लिक होने चाहिए, लिखना चाहिए आप लोगों ने लिखा नहीं। वो 5 स्टिक पॉइंट्स हैं, अगर इसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो जाएंगे। पहला पॉइंट है कि अगर हम गोस्वामी के चरण चिन्हों पर नहीं चलेंगे तो राधा कृष्ण की युगल प्रीति को नहीं समझ सकते। दूसरा, हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जो आए और उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया, बेस्ट हाईएस्ट जो भक्ति है वो गोपियों की भक्ति है, लक्ष्मी की भक्ति हाईएस्ट नहीं है। उसके बाद उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि यदि हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को समझना चाहते हैं तो हमें षट गोस्वामी को समझना पड़ेगा, मेन रूप से हमें रूप गोस्वामी को, है ना। फिर रूप गोस्वामी में बहुत से ग्रंथ दिए हैं, लेकिन नए साधकों के लिए उपदेशामृत दिया है जो कि बहुत ही सामान्य ग्रंथ है, इसको पढ़ने से लोग शुद्ध वैष्णव बन सकते हैं। उसके बाद बताया कि अगर हमको कुछ भी करना है तो जब तक हम मन और इंद्रियों को संयम नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो भक्ति में धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। और तीसरी बात बताइए कि आप मान लीजिए तिलक लगा ले, जैसे हम हैं बैठे हैं कि ये सब बोल रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा भाव आ रहा, नहीं, हमारा एटीट्यूड रियल में कैसा है, पर्दे के पीछे हमारा एटीट्यूड, मनोवृत्ति क्या है, हम कैसे इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, क्या भक्ति के लिए पढ़ रहे हैं, किसी लालच के लिए पढ़ रहे हैं, दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, हाँ ऐसे कर। तो व्हाट इज योर मनोवृत्ति, इस पर आपकी पूरा भक्ति का विकास या प्रगति डिपेंड करेगा। उसके बाद बताते हैं अगर भक्त बनना है तो गोस्वामी बनना पड़ेगा, नॉर्मली भक्त बनना है तो गोस्वामी। हमारा कनिष्क अधिकारी भी सभी पर भारी होता है, कनिष्क अधिकारी भी, वैष्णव में कनिष्क अधिकारी भी जो होता है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी करोड़ों पर भारी है। क्यों? क्योंकि ये 16 माला जप करते हैं, है ना, और 4 नियम का पालन करते हैं जो कि बाकी लोग नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है। ये बड़े बड़े लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारा कनिष्क अधिकारी भी ये जानता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण भगवान है, बाकी सब उनके प्रतिनिधि। समझ में? उसके बाद बताते हैं कि यदि हमें शुद्ध भक्ति करनी है तो हमें दृढ़ता से इन उपदेशों का पालन करना होगा, हमारा जीवन सुगम होगा। हरे कृष्णा। गोस्वामी का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करिए। जो हाथ ऊपर जो हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा ना। आप पढ़ाइए। वो मतलब इंद्रियों का स्वामी। और जो गोस्वामी नहीं होता फिर वो क्या होता है? वो आप गोस्वामी हैं? यस, अमाया बताएगी। यस, अमाया।
वो माया का दास होता है, अपनी इंद्रियों का दास होता है। नहीं, हमें ऐसे कैसे देखना चाहिए? नहीं, हम लोगों को ऐसे कैसे देखना है? हम लोग को देखना है कि जैसे मान लीजिए क्लास में कुछ बताया गया, तो हम उसको कितना मात्रा में पालन कर पा रहे हैं, जीवन में कितना उतार पा रहे हैं। है ना? कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? मान लीजिए आप कह रहे हैं हम एक माला करते हैं, तो आप सच में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी आज एटीट्यूड नहीं, लेकिन कहा गया है मेरा भाव नहीं कर रहे हैं, सही है एटीट्यूड, समझ में आ रहा है? लेकिन कहने के बाद आप पढ़ते नहीं है, कुछ करते नहीं है, होमवर्क करते नहीं है, यहाँ के बाद बुक अगले हफ्ते ही खुलेगी, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? एटीट्यूड इज नॉट वेरी गुड, अप्रोच ठीक नहीं है ना? जब हम आपको कितनी रेयर चीज बता रहे हैं कि आप 700 श्लोक पढ़ेंगे, 18 लाख श्लोक ग्रंथ पढ़ेंगे, आपको केवल 11 श्लोक पढ़ना है, तो अपने जीवन मनुष्य शरीर में 11 श्लोक भी नहीं पढ़ सकते, हाँ? तो एटलीस्ट सही अप्रोच से पढ़ रहे थे एटीट्यूड। ये समाया। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। आपने पूछा था ना, जो इंद्रियों का स्वामी नहीं होता है, वो अपने दो शब्द इंद्रियों से का मिला है, दास होता गो है। और स्वामी। गो माने इंद्रियां, स्वामी माने उसका मालिक, है ना? इसके विपरीत होता है गोदास, इंद्रियों का दास। हाँ, इंद्रियों का। जैसे एग्जाम्पल में दे सकते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति है, वो सिगरेट पीना चाहता है, उसको पता है कि सिगरेट पीना ठीक नहीं है, लेकिन वो गोदास है, तो सिगरेट पिएगा। और समझ गए? और गोस्वामी है तो नहीं पिएगा, क्योंकि उसको पता है कि इंद्रिया कंट्रोल में करके रखेगा। नॉनवेज खाना है, अंदर से उसका मन करेगा नॉनवेज खाना है, फिर बोलेगा नहीं नहीं नहीं, नॉनवेज अच्छा नहीं है, नहीं खाना है। गोस्वामी। मतलब हमें भगवान ने इतनी चीजें दी, जरूरी है किसी की हत्या कर कर, ठीक है प्रभु। है ना? एग जो है क्या है, अगर आप लोग पढ़े हैं तो पता चलेगा, है ना? मासिक धर्म कितना बदबू करता है, अगर वो चीज में सच में पौष्टिक होता है, इतना बदबू कैसे कर सकता है खाने की चीज, है ना? तो इसलिए जो जो सात्विक भोजन नहीं है उसके बाद, तो अब आज देखिए आजकल लोग थोड़ा अवेयर हो रहे हैं, है ना? शाकाहारी चीजें खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल क्यों खा रहे हैं? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये सब चीजें हमारे लिए अच्छी है, कितने कितने रोग ठीक हो जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी सबको, आगे आप लोग पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। तो आज हम ये फर्स्ट श्लोका जो है रिसाइट करेंगे, पहला श्लोक पढ़ के बता दे रहे हैं, आप लोग लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। एक मिनट पढ़ा दें, हम पहले पढ़ा तो दें, है ना? तो पढ़ ले, रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है ना? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, बोलिए। जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यु विषयेत धीरा, सर्वामपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्। एक बार फिर से पढ़े। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषयेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। अनुवाद: वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, जीव को, उदर को, जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है। समझ में आ रहा है? वेग आएंगे लेकिन उनको सहन करना, है ना? वो शिष्य बनाने के योग्य हो जाता है। तो हम कहेंगे भाई हमको तो शिष्य बनाना नहीं है। हम बोलेंगे ना, वेग मतलब होता है खाने का वेग, ना मिर्ची के पकौड़े, इसको वेग कहते हैं। सुंदर लड़की गई, सुंदर लड़की गई, आंखें इधर, है ना? तो ये इसको वेग कहते हैं, कंट्रोल में नहीं रहते हैं, है ना? हाउ टू कंट्रोल ना। सीरियल तो देखना नहीं देखना, उसमें नहीं याद है, माला छूटी है तो माला कर ले, क्लास में जाना नहीं जाना, हाँ क्लास कमेंट्री देख के आना। मतलब का क्लास चला तो इंडिया पाकिस्तान का क्या हुआ,
मैच होना चाहिए, क्रिकेट मतलब स्कोर पता होना चाहिए। और जब क्रिकेट में विकेट गिर जाए तो पत्नी को बरस जाए। हाँ पति बरस जाना चाहिए, वो भी एक जैसे कि पत्नी जाके बॉल करा के विकेट डाल दी। अरे आप उनकी भावनाओं को समझिए ना। की बात नहीं। वही तो मैं बात उसी तो गोदास बताया जाए, हाँ। तो सारी प्रॉब्लम गोदास की है ना। वेग तो- के ऊपर आपने इतने सारे तीर छोड़ दिए कि अब वेग का मतलब क्या होता है? अब क्या बताएं, पढ़ के वो बताए, समझ में आ गया ना। बहुत अच्छे तरीके से आ गया। माता जी कृष्णा जी क्यों पत्नी बार आ गई तो मतलब समझ रहे हैं, वेग का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, नहीं, क्योंकि इतने दिनों से बनी हुई थी इच्छाएं नहीं खत्म हुई थी, हमें उसको रोक के दूसरी दिशा में हायर टेस्ट में डालना। भाई मिर्ची पकोड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है, घर पे बनाएंगे बढ़िया, भगवान भोग को लगाओ नहीं- खाएंगे, आइए या किसी वैष्णव के घर में चले जाए, माता जी मिर्ची पकोड़े बना दिए, खा लेंगे। समझ में आ रहा है, यू हैव टू कर्व दीज थिंग्स, जब तो रोकना नहीं है। हायर टेस्ट। सुंदर लड़कियां, इस्कॉन से ज्यादा सुंदर लड़कियां कहाँ होती हैं? हैं? इस्कॉन गोपी के भाव से देखो। गोपी के भाव से देखिए, भगवान के भक्त हैं, हाँ। फर्क आ गया ना। दृष्टि, सुंदरता को मना नहीं है, लेकिन देखने का तरीका है। लिविंग रिलेशनशिप में क्यों रहे, शादी करके रहिए ना, किसने मना किया रिलेशन मत करिए, बच्चे मत पैदा कीजिए, हमारे समाज में किसी चीज की मनाही नहीं है, लेकिन धर्म के साथ करिए ना, उसे समाज में भी बरक रहेगा, भगवान की भी रहेगा, और आप भी एक सिस्टम में रहेंगे, तो उछलने की जरूरत क्या है। वो केवल उत्पात करते हैं। अगर जब ये नियम तोड़े जा रहे, देखिए उत्पात नहीं हो रहे हैं समाज में, देखिए उत्पात है। इसी तो ये है वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम। तो आप लोग को याद है कि जब हम बोलते हैं प्रणाम मंत्र बोलते हैं भगवत गीता में, तो भगवत गीता में प्रणाम मंत्र है, निकालिए, ये आप लोगों को आना चाहिए, ये सब पहले से हम लोग ने हाँ हाँ, ये हमने मंगलाचरण आप लोगों को सिखाया था, है ना। ये ना, ये ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, गुरु मंत्र है के बाद ये पूरा प्रणाम मंत्र है, एक पेज ज्यादा है, कुछ ज्यादा है। नहीं, एक ही पेज, एक पेज है ये प्रणाम मंत्र है, ये मंगलाचरण है, इसको करना चाहिए, है ना। तो उसमें बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिराहा, बहुत अच्छी बच्ची है, इसको सब आता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके बाद 2 लाइनें, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामि, ये रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है। बहुत अच्छा रहता, बोलते बहुत ही ज्यादा। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चार रोटी खा लिया होटल हो गया ना, लेकिन कम रात में कम खाने से क्लियर हो रहा है क्या बोल रही हूँ मैं, सुनाई दे रहा है आप लोग को? ये रूप गोस्वामी का है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये भूतले स्वयं रूप कदामि ददामि, ये आप लोग को मंगलाचरण रोज पढ़ना चाहिए, याद हो जाएगा, अगर पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, याद हो जाएगा। है ना। फिर उसके बाद देखिए सारे षड गोस्वामियों को प्रणाम है, उसके बाद कृष्ण का प्रणाम मंत्र है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, फिर तप्त कांचन राधा रानी का प्रणाम मंत्र है ना। फिर ये वैष्णव का प्रणाम मंत्र है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य, ये पंच तत्व का प्रणाम मंत्र है, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र है। तो ये आना ही चाहिए आप लोगों को, आपके पास भगवान को, तो ये सारा सब बोलना पड़ेगा, इतना सारा ना, एक ही हाँ, आप ना रोज आप बस भगवत गीता खोलिए, जरूरी नहीं कि आप सुबह पढ़िए शाम पढ़िए, जब भी रात में सोते समय पढ़ रहे हैं, इसको 1-2-3 बार पढ़ लीजिए मीनिंग के साथ। शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में 2 मिनट में आपको 2 मिनट लगता है केवल रिवाइज करने, क्योंकि याद हो जाएगा। इस पर मैंने क्लास दी थी मंगलाचरण पर, पता नहीं आप लोगों ने नहीं किया है, तो मैं आपको किस लिए वापस रोक रही हूँ, ये ग्रंथ से रिलेटेड है। रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में क्या लिखा है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददान्ति स्वपदान्तिकम। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को अच्छी तरह से जानने वाले रूप गोस्वामी कौन है, रूप गोस्वामी, इनकी डेफिनेशन है ना। तो भक्ति में उनको जब शुरू करना था, इंस्ट्रक्शन शुरू करना था, तो उनको बोला था हरे कृष्ण मंत्र अच्छे से जपो, या कुछ और बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये पहला श्लोक वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर, मतलब समझ में नहीं आया। आप कह रहे भक्ति करो, और आप कह रहे हैं कि अपने वेगों को नियंत्रित करो। कौन कौन से वेग को, वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को,
उधर उपस्थ के वे को, सेक्सुअल ऑर्गन को, है ना, और क्यों रोकने को आप कर रहे हैं? हमको कोई शिष्य थोड़ी बनाना है, ये तो किसके लिए बोल रहे हैं? जिनको शिष्य बनाना है उनको ये गुरु बनना चाहिए, उनके लिए डेफिनेशन है, हमें तो शिष्य बनाना नहीं, है ना। तो इसका उत्तर है कि जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हो या तारे उनके। चैतन्य महाप्रभु क्या है कि मेरा हर शिष्य गुरु बन जाओ, मैं आदेश देता हूँ, किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, बस अगर हरे कृष्ण महामंत्र जपते हो तो तुम गुरु हो, और दूसरे व्यक्ति को बताओ। रूप गोस्वामी कहे भैया ये तो गुरु बना दे रहे, आगे ऐसे ही चेले वाले गुरु मिलेंगे, सबको गुरु बना दे, कोई कुछ नियम पालन है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु में परमिशन दे दिया, सब गुरु बन जाओ, मतलब तुम भी बन जाओ, ये भी गुरु बन जाए कल को। फिर पता चला पाखंड वाली सारी चीजें शुरू कर दे, पाखंड वाली सारी चीजें शुरू कर दे, है ना। जैसे बच्चों आजकल देखिए एक ना ये साइकोलॉजिकल ये सब चीजें होती हैं कि आप लोग देखिए ऐसे ऐड आते हैं, ऐसी चीजें आती हैं जिसमें बच्चा जो होता है मदर फादर को सिखाता है। देखा आप लोगों ने? कई ऐड देखते हो ना, एक छोटा सा बच्चा जो ज्ञान देता है ना। दिस इज वेरी रॉन्ग फिलोसफी। जैसे बच्चे इसीलिए क्या करते हैं, जब माँ बाप कहीं गलत होते हैं ना तुरंत आके बताते हैं आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, तुमको कहाँ कुछ आता है। इसका मतलब क्या है, ये शिक्षा जो है बहुत नपी तौली शिक्षा है। कभी भी एक माँ का बाप का अनुभव एक बच्चा नहीं दे सकता। बच्चा अनपढ़ होगा, माँ बाप अनपढ़ होंगे, लेकिन उसको जो जीवन का एक्सपीरियंस होगा वो बच्चे को नहीं है। इसलिए उल्टी शिक्षा कभी नहीं देनी चाहिए। माँ बाप हैं, उनकी गलतियां नहीं उनकी अच्छाइयों से सीखिए। दिस इज द प्रोसेस। समझ में आ रहा है? दिस इज द प्रोसेस, दीज आर द प्रोसेस। हम लोग ये गलती कर रहे हैं। छोटा बच्चा कभी नहीं सिखा सकता। छोटे बच्चा श्लोका बोल, जैसे ये श्लोका बोल सकती है, मीनिंग इसकी माँ को शायद नहीं पता होगा, ये शायद ये इतनी श्लोका नहीं बता पाए, लेकिन जीवन में आध्यात्मिकता को जितना आप लोग समझ पाएंगे उतना वृंदा नहीं समझ पाएगी। हो सकता है श्लोक ना बोल पा रहे हैं, सिद्धांत नहीं कर पा रहे हैं, है ना, वो ज्यादा बोल पा रही है, लेकिन जो जीवन की चीजें हैं वो आप जो जानते हैं वो नहीं समझेंगे। उतार चढ़ाव जब आएंगे तो इसको कहते हैं अनुभव। तो दिस फिलॉसफी इज रॉन्ग फिलॉसफी। We have to hear about the authorities and we have to follow them. Don't argue them. जब कब फॉलो करने के लिए मना किया गया है, जब वो करप्ट हो, जैसे जब माँ बाप करप्ट हो, सिद्धांत नहीं है ना, सिद्धांत से नहीं रह रहे, उन माँ बाप को, उन गुरु को छोड़ा जा सकता है। वहां बोला गया है ऐसा गुरु जो कि करप्ट हो, ऐसे माँ बाप जो करप्ट हो, वहां पे बच्चे को अधिकार है कि वो फिर सही लोगों के मार्गदर्शन में जाए। लेकिन ये सब समझना होगा, दिस इज वेरी रॉन्ग फिलोसफी जो टीचिंग की जा रही है। आप समझ रहे हैं मानसिकता कहाँ से शुरू हो रही है, हमको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन ये मानसिकता हम पे वापस थोपी जा रही है। इसीलिए आज बच्चे जो है सनातन धर्म को पालन करने वाले माँ बाप को मूर्ख मानते हैं, मूर्ख मानते हैं, बहुत बेइज्जत करते हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग फिलोसफी। नहीं, इसके लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी भी बच्चे के लिए बोल रहे हैं, ये नहीं इसके लिए बोल रहे हैं या उसके लिए बोल रहे हैं, अपनी बेटी के लिए, किसी के लिए नहीं। दिस इज अ रॉन्ग थिंग, जिसके कारण ये स्टैब्लिश किया गया है। तो क्या होता है, कैसे स्टैब्लिश किया जाता है? जो हमारे मीडिया माध्यम या हमारे जो आइकॉन्स होते हैं उनके माध्यम से स्टैब्लिश किया जाता है रॉन्ग फिलोसफी। मान लीजिए आपको रॉन्ग फिलोसफी स्टैब्लिश करनी है तो कैसे करेंगे? जो हमारे आइकॉन्स है, जिन पर हमारा ध्यान जाता है, जो हमारे लीडर्स, उनको रॉन्ग फिलोसफी फॉलो कराई जाती है। जो जैसा वो फॉलो करते हैं वैसा बाकी लोग फॉलो, है ना। जैसा शाहरुख खान फॉलो करता है वैसा बाकी लोग करते हैं, करेंगे ना। जैसे ऐश्वर्या राय करती है वैसे सब लोग फॉलो करते हैं। सिंपल सी चीज है ना, क्योंकि ये सिद्धांत है, यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसा श्रेष्ठ पालन करता है बाकी सब उसको पालन करते हैं। तो माँ बाप को हो सकता है वो साइंटिस्ट ना बना हो, लेकिन फिर भी वो फादर है। दिस इज द, क्या बोलते हैं, गुरु अगर खड़े हैं और माता पिता खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, तब भी गुरु को पहले प्रणाम करना, है ना। क्यों फिलोसफी बताई जा रही है? क्योंकि गुरु जो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, उन्होंने गोविंद दियो दिखाए, उन्होंने गोविंद के बारे में हमें बताया। दिस इज द फिलोसफी। ऊपर से चैनल नीचे आना चाहिए, शब्द प्रमाण ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है।
शिष्य कितना भी इंटेलिजेंट है, एक से एक शिष्य हुए हैं, रूप गोस्वामी इतने इंटेलिजेंट, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु को प्रीचिंग नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है उसको पूरा जीवन फॉलो किया है। क्लियर हो रही है? बात समझ में आ रही है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो गुरु थे, अंगूठा छाप गौर किशोर दास बाबा जी, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उनके सिद्धांतों को, उनकी चीजों को उन्होंने क्या किया पूरे जीवन, क्योंकि भक्ति अलग चीज है। भक्ति किसी भौतिक चीजों पर निर्भर नहीं करती। समझ में रहा है? अगर आप सोचते होंगे कि हमारे माँ अनपढ़ है, लेकिन उनको जो रामायण का जो नॉलेज होगा वो आपको नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उसका जीवन भर पाठ किया है। हमारे यहाँ ये सब चीजें नहीं है। हम लोग कहाँ पढ़े रामायण है? वो लोग रोज मुंह से याद रहता था रामायण उनको, है ना? और वो फिर क्या कहते थे, उसी फिलोसफी के साथ जीवन जीते थे। अपने बच्चों का नाम रखते थे, है ना, अपने शॉप का नाम रखते थे। कितनी बड़ी फिलोसफी है, कर्म को अर्पण करना, दिन भर बच्चे का नाम पुकारना, कितना बड़ी फिलोसफी है सब। तो ये सब चीजें, तो क्या हुआ, श्री चैतन्य मनो अभीष्टम, मनो के अभिष्ट को जानते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि कलयुग में चीजें नहीं है तो वैष्णव बहुत कम होंगे। तो क्या है, हर लोग गुरु, हमारे जितने भी लोग हैं जानते हैं भक्ति, उसको गुरु बना दिया। तो इसलिए सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का जब हर कोई गुरु बना है तो उसको फर्स्ट फिलोसफी आनी ही चाहिए, यानी वेग को हर किसी को नियंत्रण करना है। इसलिए नहीं कि आप शिष्य बनाएंगे गुरु बनेंगे, आप गुरु हैं ऑलरेडी। चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको गुरु बना दिया है ना। जो आता है उसको बताइए, जितना आता है उतना बताइए, क्योंकि समाज में तो कुछ जानते ही नहीं है लोग। देख रहे हैं ना समाज की हालत, कुछ भी नहीं जानते। जो सीख रहे हैं ऐसे करना, ये है ऐसे करिए, ये है ऐसे, मंदिर आइए, इतना तो बोल सकते हैं, इस्कॉन मंदिर खुला है, दिस इज द वे। ठीक है, क्लियर है? तो आप क्या है, जब आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप लोग में से सब लोग इंस्ट्रक्ट तो करते होंगे ना, किसी ने किसी को कुछ ना कुछ तो बताते हैं। हाथ खड़ा कीजिए, आप बताते हैं किसी को कुछ ना कुछ, कहीं तो बताती होंगी अपने फ्रेंड्स को, ठीक है ना? यानी आप सब गुरु हैं। क्यों वृंदा, कुछ बताती हो? हाँ ना, तो आप सब गुरु हुए ना। तो अगर गुरु है तो ये वाचो वेगम, इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल चैतन्य महाप्रभु ने रखा। लॉजिक समझ में आया कि पहला मतलब तो भक्ति से होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कुछ ऐसी बात बतानी चाहिए, लेकिन पहला ही श्लोक इंस्ट्रक्शन क्या है, सब पर नियंत्रण रखो। उसका रीजन क्या है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सबको गुरु बना दिया। लेकिन भैया सब गुरु बन गए, लेकिन गुरु की क्वालिटी क्या है, ये वेग तो कम ज्यादा लेकिन नियंत्रण में होना चाहिए, पाखंडी नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन समझ में आया? अच्छी बुक है ना? बहुत लॉजिकल है, पढ़ेंगे। बहुत लॉजिकल है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो इसको आप लोग लर्न करिएगा, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, ताकि जब हम पढ़ाएं तो आप लोगों को समझ में आए। तो हिंदी में इसका मीनिंग एक बार पढ़ के रखिएगा। और मैंने आपको क्या होमवर्क दिया है, रूप गोस्वामी की बायोग्राफी के बारे में पढ़ के आइएगा, पढ़ लीजिए। 5 पॉइंट है, उसको रिपीट करना है कि ये चीज के बिना नहीं चलेगा। हाँ भैया, हाँ मोबाइल में देखोगे तो बायोग्राफी मिल जाएगा ना। शील प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय, निदाई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरे कृष्णा मेधा, यू हैव समथिंग टू से? हरे कृष्णा माता जी, समझ में आया माता जी, आपने जितना समझाया। ठीक है माता जी, अभी बुक नहीं है लेकिन, तो गूगल से ही पढ़ लेंगे। ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, मिल जाएगा। वो इस्कॉन सेंटर से अगर इस्कॉन है आसपास तो वहां पे भी मिल जाएगा। ठीक है माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। उपदेशामृत ले लीजिएगा। दे दीजिए। ठीक है माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।